मेरा नाम एलेक्स है और ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 18 साल का था। मैं ऑनलाइन एक लड़की से मिला था। उसका नाम क्लोई था और वो मुझसे कम से कम 5 साल बड़ी थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट और क्यूट थी। मुझे उससे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। मैं लगभग रोज़ ही उससे बातें करता रहता था। एक दिन उसने मुझसे मिलने का प्लान बनाया और हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। हालांकि वो जैसे ऑनलाइन दिखती थी वैसे ही रियल में थी, मगर मुझे उसके बारे में एक चीज़ अजीब लगी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, मानो जैसे वो ठीक से सोई ना हो या रात भर फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती होगी। कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे क्लोई के बर्ताव में मुझे कुछ अजीब सा चेंज महसूस हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सा होने लगी थी। मतलब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती थी। इसलिए मैं उससे अब ज़्यादा बात नहीं करता था। और चिल्लाने के बाद, बेवजह गुस्सा करने के बाद, वो भले ही मुझसे माफ़ी मांग लेते थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था मेरे लिए। एक स्वीट और साई सी लड़की अचानक से इतनी गुस्सैल क्यों हो गई। मैं उससे प्यार करता था, इसलिए मुझे उसकी चिंता थी। मैंने पता लगाने के बारे में सोचा कि अचानक से क्लोई को हो क्या गया है। मैं उससे प्यार करता था, इसलिए मुझे उसकी चिंता थी। मैंने पता लगाने के बारे में सोचा कि अचानक से क्लोई को हो क्या गया है। तभी मुझे एक दिन पता चला, उसी की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि क्लोई ड्रग्स लेती है और वो कई बार हाई डोज भी लेती है, जिसकी वजह से कई बार उसे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। ये सुनने के बाद मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्लोई इतनी स्वीट और इतनी मासूम दिखने वाली ड्रग्स लेती होगी। पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, या शायद वो किसी ट्रॉमा से गुज़र रही थी, इसलिए शायद ड्रग लेती हो। मैंने अपने मन में ही सोचा। लेकिन जब मैंने उसके ड्रग की आदत छुड़ाने की बात की तो वो मुझ पर गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी कि आखिर मुझे कैसे पता चला कि वो ड्रग्स लेती है। कभी वो मुझ पर गुस्सा करती तो कभी मुझसे प्यार से बातें करती। मैं पिघल जाता था और उसे माफ़ कर देता था। चाहता था कि उसे रोकने की कोशिश करूं, लेकिन वो मुझे भी कहती थी ड्रग्स लेने के लिए। मैं जानता था अगर मुझे ये गंदी लत लग गई तो मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मुझे क्लोई को संभालना तो था, लेकिन अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी थी। वो मानने को तैयार ही नहीं थी। जब भी मैं उसे ड्रग्स लेने से मना करता, उसे रोकने की कोशिश करता, तो वो गुस्से में आकर अपने आप को ज़ख्मी कर लेती और पागलों की तरह रोने और चिल्लाने लग जाती और बार बार यही कहती कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आखिरी बार मैं क्लोई से मिला और मैंने उससे प्यार से समझाया कि मैं अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता और हम दोनों को अलग होना होगा। लेकिन वो उस दिन भी रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसने मुझे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं भी अब मजबूर हो चुका था उसकी हरकतों से। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार उसे मौका भी दिया था सुधरने का, मगर उसने सुधरने के बजाय मुझे छोड़कर ड्रग्स को चुना। तो अब मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, ताकि दोबारा कभी मुझे उसका सामना न करना पड़े। मैं वहाँ से वापस आ गया और अपने घर चला गया। क्लोई के और मेरे ब्रेकअप को अब 2 महीने हो चुके थे। मैंने अब दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना ली थी। मैं अब किसी और लड़की के साथ था रिलेशनशिप में, और वो भी लगभग मेरी ही उम्र की थी। उसका नाम अलीना था। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और चार्मिंग भी थी। एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था अपने फ़ोन पर, तभी मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया और उस नंबर पे लिखा था, आखिर तुमने मुझे छोड़कर किसी और लड़की को डेट करना शुरू कर दिया। कौन है वो कमीनी जो तुम्हें मुझसे छीन रही है? देखो एलेक्स, तुम सिर्फ मेरे हो, और अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें और उस लड़की को दोनों को जान से मार दूंगी। क्या वो तुम्हें बिस्तर में मुझसे भी ज़्यादा खुश रखती है? बताओ, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा एलेक्स। तुम्हें उसे छोड़ना होगा, वरना ये तुम्हारे और उस लड़की के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ।
प्लीज़ एलेक्स, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। उसने मैसेज में ये सारी बातें लिखी थी। मुझे यकीन हो चुका था कि वो अभी भी ड्रग्स ले रही है और उसने नशे की हालत में ही ये सब लिखा होगा। इसके अलावा उसने काफ़ी सारी गंदी गंदी बातें भी लिखी थी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। उसने बहुत सी गालियाँ भी लिखी थी उन सब मैसेजों में, जो मैं बता भी नहीं सकता। मैं उस दिन घर में एकदम अकेला था। मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर वो सच में घर में आ गई तो मैं उसका सामना कैसे करूँगा। मैंने सुना है ड्रग्स की हालत में इंसान बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। मेरी डैड ने घर के बाहर एक कैमरा लगाया था, वो भी बिल्कुल डोर के ऊपर, ताकि जो भी घर में अंदर आए तो पता चल जाए। मैं बार बार मॉनिटर पे चेक कर रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक से मैंने उसे देखा। वो क्लोई थी और उसके हाथ में एक किचन नाइफ भी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा धारदार लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि क्लोई सच में यहाँ आ जाएगी, और उसके हाव भाव से सच में लग रहा था वो नशे में थी। वो गुस्से में चिल्ला रही थी और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुझ पर हमला कर देगी। मैंने पुलिस को यहाँ की सिचुएशन बता दी। पुलिस ने मुझे घर में कहीं अच्छी सेफ जगह पर छुपने के लिए कहा, और उन्होंने कहा उन्हें आने में 20 मिनट लग जाएंगे। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मैं छुप गया। क्लोई बहुत ही प्यार से मेरा नाम ले रही थी और मुझे बाहर आने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं बाहर नहीं आया। मेरे दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैंने अपना मुंह भी अपने हाथ से बंद कर रखा था कि गलती से कहीं मेरे मुंह से कोई आवाज़ ना निकल जाए। वो 1 मिनट भी मुझे किसी घंटे की तरह लग रहा था, और मैं बस यही दुआ कर रहा था कि पुलिस जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। क्लोई मेरा नाम ले रही थी और मुझे जगह जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं सीढ़ियों के नीचे हूँ। मेरे दिल की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैंने अपना मुंह भी अपने हाथ से बंद कर रखा था कि गलती से कहीं मेरे मुंह से कोई आवाज़ ना निकल जाए। वो 1 मिनट भी मुझे किसी घंटे की तरह लग रहा था, और मैं बस यही दुआ कर रहा था कि पुलिस जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। क्लोई मेरा नाम ले रही थी और मुझे जगह जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं सीढ़ियों के नीचे हूँ। फिर क्लोई ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फ़ैसला किया और वो वहाँ चली गई। जैसे ही क्लोई सीढ़ियों की तरफ गई, मैं उसी वक्त वहाँ से भाग गया और घर के बाहर चला गया। तब तक पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी, और पुलिस घर के अंदर गई और क्लोई को ढूंढा। उन्हें क्लोई मिल गई थी। वो सच में नशे की हालत में थी और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। वो पहली वाली क्लोई थी ही नहीं जिससे मैं प्यार करता था। पुलिस क्लोई को अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उन्हें पता चला कि क्लोई वहाँ मुझे मारने के इरादे से ही आई। वो काफ़ी वक्त से मुझ पर नज़र रखे हुई थी। ब्रेकअप के बाद भी मैं जो भी कुछ करता उसे उसकी खबर होती थी। उसे हर चीज़ पता होती थी, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और किसके साथ हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड होने की वजह से वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा जेलस थी, और इसीलिए वो मुझे मारना चाहती थी। पुलिस ने ये भी बताया कि क्लोई काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेती थी, और मुझे एक और बात भी पुलिस से पता चली जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल क्लोई के पिता के गुजर जाने के बाद क्लोई की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, और क्लोई के स्टेप फादर काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव पर्सन थे। वो क्लोई को काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते थे और उसके साथ ज़बरदस्ती भी करते थे। क्लोई मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। उसे बस कोई चाहिए था जो उससे प्यार करे और उसकी केयर करे। क्लोई के शरीर में काफ़ी ज़्यादा निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेल्ट से मारा हो। क्लोई की माँ सब कुछ जानती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई, क्योंकि अगर उसके स्टेप फादर जेल चले जाते तो उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था, और इसलिए उन्होंने ये सब नज़रअंदाज किया। और इसी वजह से क्लोई के फादर की और भी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई। मुझे अपने आप पे भी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसके इतने करीब होते हुए भी क्यों मैं उसके बारे में कुछ जान नहीं सका।
शायद ये सब भुलाने के लिए ही क्लोई ड्रग्स लेने लगी थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाया। जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी मैंने उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन अगर मुझे पता होता कि क्लोई के साथ ये सब हो रहा है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता। पर खैर, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्लोई अब मेंटल असाइलम में है। उसके दिमाग का इलाज चल रहा है और अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जब भी क्लोई बाहर आए उसे एक अच्छी ज़िंदगी मिले। क्लोई की माँ को भी सज़ा हुई और उसके स्टेप फादर को भी जेल हो गई, क्योंकि उन दोनों ने उसे मेंटली टॉर्चर किया था और क्लोई की माँ को सब कुछ पता होते हुए भी उसने अपने पति का साथ दिया। आज इस बात को गुजरे 5 साल हो चुके हैं और अब मैं 24 साल का हो चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। मुझे ये सब अभी भी सपने में दिखाई देता है। ये किसी नाइटमेयर की तरह है मेरे लिए। इस बात से तो एक चीज़ साफ़ होती है, अगर किसी इंसान को अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले तो उसकी हालत ऐसी हो सकती है, या वो मेंटली इतना बीमार हो सकता है कि उसे अच्छाई और बुराई में फ़र्क ही पता ना चले। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि बाद में यही गलती एक बहुत ही बड़ा मोड़ ले लेगी और आपकी ज़िंदगी के परखच्चे उड़ा सकती है।